we are coming to the point number 6. Yes. So in the previous class, we have discussed that how the gene has been amplified to produce a huge quantity, right? Today we will discuss about the amplified gene of interest. Now, as because we have the number of the gene of interest is in huge quantity, now it is the time to insert that gene of interest into the proper vector. And उसको ligate करने के लिए कौन चाहिए? DNA ligate चाहिए. So point number 6. Ligation of the DNA fragment. 5. Ligation of DNA fragment into a vector. बस एक ही सेंटेंस इस पे लिख के स्किप करेंगे इसको. Amplified gene of interest. Amplified gene of interest. Now inserted into suitable vector by DNA ligase, producing RDNA. RDNA रेडी है. अभी इसका नेक्स्ट स्टेप क्या हो जाएगा? पॉइंट नंबर 6. Now this RDNA which is being that is prepared is to be transformed into the host, right? So point number 6 क्या आ जाएगा? The insertion of recombinant DNA. Insertion of RDNA into suitable host. Into suitable host. There are so many different methods are there for the insertion of this particular RDNA into the suitable host or suitable that is organism. There are so many different processes are there. So we will discuss one by one. So coming to the number 1 or number I, transformation. First of all, transformation process. It is for bacterial cell. Here host is what ना? Bacteria. तो अगर ट्रांसफॉर्मेशन प्रोसेस करना है तो आरडीएनए को हम लोग यहाँ पे कौन सा होस्ट के अंदर इंसर्ट कर रहे हैं? बैक्टीरिया के अंदर. आप लोग पढ़े हो बॉटनी में, ठीक है? बट रिमेंबर द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन व्हिच इज टेकिंग प्लेस, it is not a normal process, it is not a usual process, although it is a forceful process. कोई भी होस्ट, कोई भी बैक्टीरिया किसी भी फॉरेन सेल को, सिर्फ फॉरेन डीएनए को इजीली टेक ओवर नहीं करेगा. तो हम लोग को ये जो फॉरेन डीएनए है, जीन ऑफ इंटरेस्ट अलोंग विद द वेक्टर इज टू बी इंसर्टेड इनटू द होस्ट फोर्सफुली. तो फोर्सफुली करना है तो पहले हम लोग को दो अलग अलग मेथड में इसको
कैरी ऑन करना है. नंबर 1 टू मेक द सेल फर्स्ट competent. Number 2 the forceful injection of that vector into the cell or host. तो इसीलिए दो मेथड में हम बता देते हैं. सपोज टू बी दिस इज अ बैक्टीरिया. ये बैक्टीरिया का खुद का ओन डीएनए है. समझ में आ रहा है कि नहीं? फर्स्ट वी विल ट्रीट दिस बैक्टीरिया विथ डाइवेलेंट कैटायन. Like your calcium chloride. Divalent cation like your calcium chloride. जैसे ही हम लोग डाइवेलेंट कैल्शियम क्लोराइड यहाँ पे यूज करेंगे, ठीक है, जैसे यूज करेंगे कि जो बैक्टीरिया का जो सेल है, होस्ट है, उसका जो ट्रांसिएंट पोर है ना, ठीक है, ट्रांसिएंट पोर, ये ट्रांसिएंट पोर एक्सपोज होगा. प्लस आपके पास जो जीन ऑफ इंटरेस्ट था अलोंग विद द वेक्टर, ये वेक्टर अभी यहां प्रेजेंट है विथ जीन ऑफ इंटरेस्ट. समझ में आ रहा है कि नहीं? जैसे हम लोग कैल्शियम क्लोराइड के साथ इस दोनों को ट्रीट करेंगे, सो रिमेंबर द स्टेप, वी हैव टू ऐड द कैल्शियम क्लोराइड अलोंग विद द वेक्टर प्लस होस्ट. मतलब वेक्टर एंड होस्ट दोनों को कैल्शियम क्लोराइड में ट्रीट करना है. ट्रीट करने से क्या होगा, ये जो वेक्टर ये सेल वॉल ऑफ बैक्टीरिया के साथ एडहियर हो जाएगा, अटैच हो जाएगा. मतलब बाइंड किया कि नहीं? अभी तक तो बाइंड नहीं किया था, अब ये आके बाइंड कर गया. Who is facilitating the binding of the vector DNA with the cell wall of bacteria? ना calcium chloride. ठीक है. प्लस सेल वॉल में ये जो ट्रांसिएंट पोर है, इस पोर का साइज को भी इंक्रीज कराता है कैल्शियम क्लोराइड. अगर ये पोर का साइज इंक्रीज नहीं करेगा तो हाउ डू द डीएनए विल बी एंटर इनटू द होस्ट? समझ में आ रहा है कि नहीं? तो सेल वॉल का जो ट्रांसिएंट पोर है, that is also increased by the calcium chloride divalent cation. So divalent cation का दो फंक्शन है. नंबर 1 इंक्रीज मैं यहाँ पे अलग से लिख देता हूँ, that will be more comfortable. Increase the binding efficiency of RDNA, that is vector, with cell wall of host bacteria. ये है फंक्शन नंबर 1. फंक्शन नंबर 2, it increase the size of transient pore. So these are transient pore. And this is a vector DNA. Now we can say this is competent host. अभी उसको नॉर्मल होस्ट नहीं बोलेंगे, ये था नॉर्मल होस्ट. समझ में आया? अब बन गया ये क्या? कंपिटेंट होस्ट. तो कंपिटेंट होस्ट बनाने में किसका रोल है? कैल्शियम क्लोराइड. समझ में आया? अब द नेक्स्ट स्टेप इज वी नीड टू ऐड द हीट सॉफ्ट. हीट सॉफ्ट में हम लोग क्या देंगे? फर्स्ट वी हैव टू ट्रीट इट इन द वेरी लो टेम्परेचर, दैट इज आइस में रखेंगे. Then it is followed by 42 degrees centigrade. Then it is again placed on what? Na ice. So this ice
then temperature, then ice. This is called as what? The heat shock. समझे? इसको ice cold heat shock भी बोलते हैं. Ice cold heat shock. So heat shock देने से अब ये बैक्टीरिया का जो ट्रांसिएंट फॉर ऑलरेडी इंक्रीज्ड है बिकॉज ऑफ दे ट्रीटेड विद द कैल्शियम क्लोराइड डाइविलन केटाइन. Now this vector that is rDNA will be enter into what? Host. समझ में आया? Now it will be called as what? Heterologous or homologous host? Or that is called as क्या बोलेंगे? Transform. Are you clear? So what is the function of ice cold heat shock? तो हीट शॉक का फंक्शन यहाँ पे क्या है? allow the intake of DNA into. समझे? यहां से क्वेश्चंस कंपल्सरी कि फंक्शन ऑफ कैल्शियम क्लोराइड एंड फंक्शन ऑफ हीट शॉक. कैल्शियम क्लोराइड का क्या रोल है एंड हीट शॉक का क्या रोल है? बहुत ही क्लियर कट मैंने एक्सप्लेन कर दिया. आई होप आपको क्वेश्चंस इजीली बन जाएगा. नाउ वी आर कमिंग टू नंबर 2 माइक्रो इंजेक्शन. सो ये था नंबर आई ट्रांसफॉर्मेशन. नंबर 2 आई that is micro injection. rDNA directly injected into host by micro injection needle देखो ये लिखना नहीं चाहिए लेकिन मैं फिर भी बोल देता हूं कि भाई देखो डायरेक्टली मैंने लिखा है यहाँ. जहां भी ये डायरेक्टली वर्ड यूज होता है मतलब आप समझ जाइए यहाँ पे वेक्टर की जरूरत नहीं पड़ता है. तो क्वेश्चन पूछेगा विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द और फॉर्मेशन ऑफ द ट्रांसफॉर्म्ड विदाउट एनी यूज ऑफ वेक्टर. लेकिन पोस्ट में ट्रांसफॉर्मेशन बताया था. ट्रांसफॉर्मेशन तो वेक्टर यूज होता है. सो इट इज विदाउट वेक्टर. वैसे कौन सा प्रोसेस है जिसमें वेक्टर यूज नहीं होता है वहां से भी क्वेश्चंस रहता है. एंड रिमेंबर दिस इज सुइटेबल फॉर ये जो होस्ट है ये कौन सा होस्ट के लिए सुइटेबल है ये भी ध्यान रखने की किस पर्टिकुलर होस्ट के लिए कौन सा पर्टिकुलर सुइटेबल कंडीशंस और ट्रीटमेंट और प्रोसेस होगा. जैसे बैक्टीरिया के लिए कौन सा था ट्रांसफॉर्मेशन एंड इट इज द माइक्रो इंजेक्शन फॉर एनिमल होस्ट. एनिमल होस्ट के लिए बहुत ही सुइटेबल मेथड क्या है ना माइक्रो इंजेक्शन. So we are coming to next number 3 I bialistic or gene gun method. Bialistic or gene gun method. First of all, remember it is also without use of vector. Means this is also a direct method of transfer, right? It is also a direct method of transfer when the use of vector is not there and it is suitable for
प्लांट होस्ट। याद रखिएगा, कौन सा एनिमल के लिए, कौन सा प्लांट के लिए, कौन सा बैक्टीरिया के लिए। इट इज सुइटेबल फॉर विच होस्ट? ना प्लांट होस्ट। समझ में आ रहा है? चलिए कंप्लीट हो गया। So we are coming to the next page. Here the cells are bombarded with high velocity microparticle coated with, ये जो हाई वेलोसिटी माइक्रोपार्टिकल है, लाइक योर गोल्ड, टंगस्टन। So cells are bombarded with the high velocity microparticle coated with gene, that is gene of interest. So here we are, देखिए बॉम्बार्डमेंट हम कर रहे हैं, मतलब एक फायर करेंगे जीन को, इसीलिए उसको एक गन बोलते हैं। द फायर ऑफ द जीन थ्रू ए इंस्ट्रूमेंट, दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड अ जीन गन। इतना फास्ट जाएगा। पहले तो ये हम लोग डीएनए को किसके साथ कोटेड किए हैं? हाई वेलोसिटी माइक्रोपार्टिकल गोल्ड एंड टंगस्टन, तो ये और भी फास्ट हो जाएगा, है ना? तो बहुत ही फास्ट जाएगा, तो सेल के प्लाज्मा मेम्ब्रेन सेल वॉल को क्रॉस करके अंदर घुस जाएगा, क्योंकि सेल वॉल है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन बोथ आर प्रेजेंट इन द सेल ऑफ द प्लांट, इसीलिए डायरेक्टली एंट्री करेगा। समझ में आ रहा है कि नहीं? सो विदाउट ट्रांसफर, सॉरी विदाउट यूज ऑफ वेक्टर और विद यूज ऑफ वेक्टर? विदाउट। मैं दिखा देता हूं डायग्रामेटिकली। सपोज टू बी, देखिए सपोज टू दिस इज द टारगेट सेल। ये टारगेट सेल है, मतलब प्लांट सेल, बिकॉज इट इज अ सुइटेबल कंडीशन और प्रोसेस फॉर विच होस्ट ना प्लांट होस्ट। तो ये प्लांट सेल हो गया। नाउ दिस इज डीएनए coated with what? Na high velocity microparticle. हम इसको फायर करेंगे। अभी फायर करने से क्या होगा ना, ये ऐसे पास करेगा एंड ये स्कैटर्ड हो जाएगा ऐसे। समझ में आया कि नहीं? स्कैटर्ड होके ये जाके बॉम्बार्डमेंट करेगा, ये एंट्री कर जाएगा कि नहीं? बहुत ही फोर्स से जाएगा तो एंट्री करेगा। सो दैट इज द ट्रांसफर ऑफ जीन विदाउट एनी यूज ऑफ वेक्टर। याद रहेगा, जीन गन और बायोलिस्टिक मेथड। नेक्स्ट नंबर 4, IV, disarmed pathogen. Disarmed pathogen.
Here we are using modified TI plasmid and modified retrovirus. थोड़ा सा दिमाग लगा के इसको सोचिए. TI plasmid अगर नॉर्मल होता तो दैट पैथोजन ऑफ द बैक्टीरिया विल बी कॉल्ड एज आर्म्ड पैथोजन एग्रोबैक्टीरियम. याद है ना? रिट्रोवायरस अगर मॉडिफाई नहीं करते तो ये वायरस भी एनिमल सेल को टारगेट करता टू कॉज द कैंसर. TI plasmid of the agrobacterium, they will target the plant cell to cause the cancer, and the retrovirus will target the animal cell to cause the cancer. If it is in the unmodified form, ठीक है, लेकिन हम इसको मॉडिफाई कर रहे हैं. मॉडिफाई कर देंगे तो ये आर्म्ड कंडीशंस और जो टॉक्सिक प्रॉपर्टी है, जो हार्मफुल प्रॉपर्टी है, वो इंसर्शनल इनएक्टिवेशन की वजह से लॉस हो रहा है. याद है ना? Now these two hosts will be called as what? Sorry, these agents are called as, these vectors are called as disarmed or armed. Now it is called as disarmed vector. समझ में आ रहा है कि नहीं? तो ये डायरेक्टली आपके बॉडी में इंजेक्ट हो जाएगा into the plant, into the animal without cause any cancer, but the gene of interest will be inserted. यहाँ पे तो वेक्टर यूज हुआ ना. So it is with vector की without vector? With vector, and it is this arm. So using modified TI plasmid and retrovirus. TI plasmid of agrobacterium and TI plasmid agrobacterium will use for the plant host, and retrovirus will be used for the animal host. बहुत ही क्लैरिटी होना चाहिए. बायोटेक का अगर क्लैरिटी रहेगा आपके दिमाग में, अगर सही तरीके से सही चीज इनपुट होगा, तो आपका क्वेश्चन इतना इजी बन जाएगा कि आपको लगेगा कि ये तो बहुत चुटकी में हो जाएगा आंसर. लेकिन आप अगर उसको सही तरीके से समझेंगे ही नहीं, कहीं ना कहीं आपके दिमाग में अगर ये थोड़ा सा कंफ्यूजन रखेगा तो आपको प्रॉब्लम देगा. एंड एज ऑलरेडी वी आर लुकिंग फ्रॉम 2 to 3 years बैक, हम अगर देखेंगे तो यहाँ से क्वेश्चंस ज्यादा रहता है. उसका कारण भी है क्योंकि अभी नॉर्मल सब्जेक्ट कोई नहीं पढ़ता है. आप स्कूल कॉलेजेस में जाइए, स्पेशली आई एम टेलिंग अबाउट द यूनिवर्सिटीज, आप कहीं पे भी नहीं देखेंगे कि प्योर बॉटनी ब्रांच है, कोई भी प्योर जूलॉजी ब्रांच है. सब अप्लाइड हो गया है. अप्लाइड बायोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, बायो इन्फॉर्मेटिक्स. समझ में आ रहा है कि नहीं? सब अप्लाइड हो गया है. तो इसीलिए अप्लाइड साइंस कौन है, बहुत ही वाइड स्प्रेड हो रहा है, वो है बायोटेक. इसीलिए बायोटेक से ज्यादा क्वेश्चन आने का कारण यही है. समझ में आ रहा है? अब देखिए पिछले साल का क्वेश्चंस निकाल के देखिए, आपको मॉलिक्यूलर बायोलॉजी से, बायोटेक्नोलॉजी से, फिजियोलॉजी से, जेनेटिक्स से ज्यादा क्वेश्चन होगा. इकोलॉजी कारण है. इसीलिए आप लोग दिमाग वैसे ही सेट करिए कि हम लोग को कहाँ पे ज्यादा फोकस करना है. अप्लाइड साइंस पे ज्यादा फोकस करना है, नॉट द ट्रेडिशनल. नेक्स्ट नंबर 5, electroporation. And first of all, it is suitable for mostly the animal cell. Short electrical impulses of high field strength. Short electrical impulses of high field strength applied and it is suitable for plant
as well as for the bacteria. Plant cell and bacterial cell के लिए suitable है. And this is also without vector. एक्चुअली होता है क्या है, जैसे हम लोग ये शॉर्ट इलेक्ट्रिकल इंपल्स ऑफ द हाई फील्ड स्ट्रेंथ अप्लाइड करते हैं तो होता है क्या, एज अ रिजल्ट ऑफ दैट साइज ऑफ ट्रांसिएंट कोर इंक्रीजेस. भाई अगर साइज ऑफ ट्रांसिएंट कोर इंक्रीज कर गया तो इजीली वो जो है जीन ऑफ इंटरेस्ट इजीली एंट्री कर जाएगा. सो दैट इज व्हाई इट इज विदाउट यूज ऑफ वेक्टर. Number 6. We are coming to number 6. PEG. पढ़े हो? Polyethylene glycol. Polyethylene glycol, PEG. Mostly ये आप लोग पढ़े होंगे. It is used for protoplast fusion. भाई अगर दो सेल का प्रोटोप्लास्ट को हम फ्यूज कर रहे हैं तो भी हम लोग अपना जो डीएनए है और जीन ऑफ इंटरेस्ट हो वो तो एक सेल से दूसरे सेल को भी शिफ्ट करा सकते हैं ना. समझ में आया? दैट इज बाय पीईजी व्हिच इज यूज्ड फॉर द प्रोटोप्लास्ट फ्यूजन, आल्सो बीइंग यूज्ड फॉर द ट्रांसफर ऑफ डीएनए विदाउट एनी वेक्टर. So these are the different type of method which is being used for the insertion of the gene of interest into the suitable host, either by means of use of vector or without use of vector. ठीक है? So this is the end of the number 6, that is insertion of recombinant DNA into host. अब हम लोग आते हैं point number 7 में. Point number 7 क्या था? Point number 7 में आते हैं. Culturing the host cell in large scale, right? अब ये कौन सा होस्ट है, ट्रांसफॉर्म्ड है कि नॉन ट्रांसफॉर्म्ड है? तो culturing the host in nutrient medium in large scale. For getting desired product. Ultimately हम लोग क्यों कर रहे हैं? To get the biotech product or recombinant product. जैसे कि मैंने आपको एग्जांपल पहले ही क्लास में दिया था कि we are taking supposed to the insulin as an example. ठीक है? तो इंसुलिन जीन को यूज करके हम लोग को इंसुलिन प्रोटीन बनाना है. तो ये जो डिजायर्ड प्रोडक्ट ये क्या है? प्रोटीन बेस्ड प्रोडक्ट. फॉर एग्जांपल इंसुलिन हियर, जितने भी प्रोटीन बेस्ड है प्रोडक्ट है सब हम लोग बायोटेक के थ्रू बना सकते हैं, बिकॉज प्रोटीन फ्रॉम mRNA, mRNA फ्रॉम ए जीन. अगर आपके पास जीन है तो mRNA से प्रोटीन आप बना सकते हैं, बाकी किसी को किसी भी प्रोडक्ट आप बायोटेक के थ्रू नहीं बना सकते. रिमेंबर ऑलवेज ओनली द प्रोटीन बेस्ड प्रोडक्ट. And as because it is in the large scale, तो ये इंडिकेट करता है
कि हम लोग इसको इंडस्ट्रियल स्केल में यूज करेंगे। लैबोरेटरी एक छोटा सा कंपैक्ट एनवायरनमेंट है जहां पे हम लोग रिसर्च करते हैं, जहां पे हम लोग प्रोडक्ट बनाते हैं, बट इन द माइनर स्केल। साइंटिस्ट लोग क्या करते हैं, लार्ज स्केल में बनाते हैं क्या? नहीं, वो तो खाली टेक्निक इन्वेंट करते हैं कि कैसे बनाया जा सकता है। अब उस चीज को आप सोचिए, एक वैक्सीन इन्वेंट करना एंड उस वैक्सीन को हर एक आदमी के पास पहुंचाना कितना डिफिकल्ट होगा, समझ रहे हैं? हम लोग जो वैक्सीन यूज किए कोविड के टाइम में, वो बहुत ही हार्ड एंड फास्ट में था। इतना जल्दी कोई वैक्सीन एक्चुअली मार्केट में छोड़ता नहीं है, उसका स्टैंडर्ड रूल्स है पूरा। कितने स्टेज में वो रेक्टिफाई होगा, कितने स्टेज में वो टेस्टिंग होगा, एक्यूरेसी लेवल कितना होना चाहिए, हर एक चीज को पूरा एकदम टर्म्स एंड कंडीशन स्टैंडर्ड को पहले क्लियर करने के बाद फिर उसको हम लोग मार्केट में ह्यूमन वेलफेयर के लिए यूज कराते हैं। बट एज बिकॉज वी आर इन द पैंडेमिक सिचुएशन, हम लोग को कुछ टर्म्स एंड कंडीशन को इग्नोर करना पड़ा एंड वी हैव सक्सेडेड। बहुत ही काफी हद तक हम लोग सक्सेस भी इसमें हम लोग को मिला है। समझ में आ रहा है कि मैं जो बोल रहा हूं? तो अभी लैबोरेटरी स्केल एंड इंडस्ट्रियल स्केल दोनों में डिफरेंस है, क्योंकि हम लोग यहाँ पे डिस्कशन कर रहे हैं लार्ज स्केल। तो इंडस्ट्रियल स्केल में हर उस टेक्निक को जब हम कन्वर्ट करेंगे इनटू द इंडस्ट्रियल स्केल टू प्रोड्यूस द लार्ज क्वांटिटी प्रोडक्ट, we will definitely face a very unwanted what na hurdles or that is error। बहुत सारा प्रॉब्लम्स हम लोग फेस करेंगे। बात को समझ रहे? छोटा छोटा प्रॉब्लम हम बताएंगे कि क्या प्रॉब्लम फेस कर सकते हैं एंड उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए भी हमारे पास क्या 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 है ना, दैट इज उपाय है क्या हम लोग के पास, उसके लिए सोल्यूशन है। वी विल सी। मैं एक डायग्राम बनाऊंगा, वो डायग्राम पूरा बहुत बड़ा डायग्राम है। अब उस डायग्राम को मेरे हिसाब से मेरे साथ बना लीजिए। You can do this diagram also from your study mat. जो भी करिए जल्दी करिए, राइट? Possible genetic engineering to modify the microbes. I will explain everything. Let me finish the diagram or the steps first. Laboratory scale मतलब माइक्रो एनवायरनमेंट की मैक्रो एनवायरनमेंट, माइक्रो स्मॉल एरिया में। अब उसको हम लोग क्या करेंगे ना, कन्वर्ट करेंगे इनटू द इंडस्ट्रियल स्केल और इनटू द पायलट प्लांट। देखो पायलट प्लांट का मतलब है क्या, मतलब एक पायलट प्रोजेक्ट है, मतलब इसको फाइनल प्रोजेक्ट है, ये फाइनल स्टेप।
ऐसा देखा जाएगा तो पायलट प्लांट अलग चीज है, इंडस्ट्रियल स्केल अलग चीज है, क्योंकि पायलट प्रोजेक्ट मतलब ये एकदम फाइनल स्टेप है, उसके बाद आएगा इंडस्ट्रियल स्केल। मैंने यहाँ पे एक कॉम्पैक्ट फॉर्म में दोनों को दिखा दिया कि पहले पायलट प्लांट एज पर योर एनसीईआरटी, एज पर योर स्टडी पैकेज, ये पायलट प्लांट ही लिखा होगा, बट इसको हमने इंडस्ट्रियल स्केल में भी कन्वर्ट किया है। So ultimately we are scaling off, हम लोग स्केल ऑफ कर रहे हैं कि नहीं धीरे धीरे। So this is, we can say, select the right microorganism or biological system. This is scaling up. स्केल अप हो गया। अब नेक्स्ट पे आते हैं, पायलट प्लांट क्या है, कैसे है, वो देख लेते हैं। This is the diagram of a pilot plant. Just before the industrial scale, it is what? Pilot project or pilot plant. This is actually the medium which is with nutrient plus energy. तो हम लोग इस पायलट प्लांट में क्या क्या ऐड करेंगे पहले देखिए, जो डायरेक्शन हम दे रहे हैं वो ध्यान से देखिएगा। इनटू द पायलट प्लांट मतलब हम उसमें ऐड कर रहे हैं, अगर फ्रॉम दी पायलट प्लांट हो गया तो उसमें हम रिमूव कर रहे हैं। तो क्या ऐड कर रहे हैं, मीडियम तो देंगे ही, and that medium contains water, nutrient plus energy. We will also provide the air. एयर मतलब क्या है, इसका इंडिकेशन है ना, ऑक्सीजन हम लोग प्रोवाइड कर रहे हैं। ये जरूरी नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ ऑक्सीजन देना है, ऐसे बहुत सारा प्रोडक्ट आपको बनाना होगा जहां पे एनारोबिक प्रोडक्ट हो। अगर एरोबिक प्रोडक्ट होगा तो विद ऑक्सीजन, अगर एनारोबिक प्रोडक्ट बनाना हुआ तो विदाउट ऑक्सीजन। सपोज टू बी यू नीड टू what na get the product of what na alcoholic beverage product, अल्कोहलिक प्रोडक्ट निकालना है तो आप क्या करेंगे, विदाउट ऑक्सीजन। मतलब जरूरी नहीं है कि ये एयर हमेशा देना है, दैट इज व्हाई इट इज प्लस और माइनस, मे बी वी कैन गिव और मे नॉट। नेक्स्ट व्हाट वी आर प्रोवाइडिंग, द प्रोसेस कंट्रोल। प्रोसेस कंट्रोल एंड प्रोसेस कंट्रोल आप देखेंगे बड़ा बड़ा जो इंडस्ट्री है, आप देखेंगे, आप यूट्यूब वगैरह में देखे होंगे, तो वहां पे बहुत बड़ा एक कंट्रोल मशीन रहता है जो पीएच कंट्रोल करता है, टेम्परेचर कंट्रोल करता है। समझ में आ रहा है कि नहीं, डिफरेंट न्यूट्रिएंट एंड एनर्जी का सोर्स को कंट्रोल करता है, क्वांटिटी कितना है ज्यादा है, क्योंकि हम लोग को हमेशा एक प्रॉपर क्वांटिटी में प्रॉपर पीएच एंड प्रॉपर टेम्परेचर को मेंटेन करना है, तो उसके लिए एक प्रोसेस कंट्रोल यूनिट चाहिए कि नहीं। And that process control will monitor and regulate conditions. And what are the conditions? Like your pH, temperature, nutrient. देखिए, टेम्परेचर को कंट्रोल करना है तो वी नीड टू रिमूव द एक्सेस हीट फ्रॉम दैट पायलट प्लांट।
तो हम लोग यहाँ पे देखिए डायरेक्शन मैंने हीट का जो दिया दैट इज रिमूव कर रहे हैं हम लोग एज बिकॉज देखिए इस कंटेनर के अंदर है कौन, इस पायलट प्लांट के अंदर है कौन, होस्ट है ना, होस्ट विथ जीन ऑफ इंटरेस्ट, बैक्टीरियल होस्ट, प्लांट होस्ट, एनिमल होस्ट, फंगल होस्ट, जो भी है। तो होस्ट मतलब लिविंग है, लिविंग मतलब मेटाबॉलिज्म होगा, मेटाबॉलिज्म होगा तो मेटाबॉलिक हीट रिलीज होगा कि नहीं, and that metabolic heat will be released will increase the temperature and आप लोग जानते हैं कि increase temperature होगा तो एंजाइम का जो एफिशिएंसी वो डिक्रीज कर जाएगा। अगर एंजाइम का एफिशिएंसी डिक्रीज करेगा तो लॉग फेज ग्रोथ और एक्सपोनेंशियल ग्रोथ फेज कैसे होगा? We need to find out all such conditions, we need to provide all such conditions which will facilitate the exponential growth of that host। बात को समझ रहे हैं? इतना इजी नहीं है, अगर समझ गए तो भूलेंगे नहीं कभी जिंदगी में। हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग अल्टीमेटली ऑप्टिमम कंडीशन प्रोवाइड कर रहे हैं टू दैट होस्ट। अगर मुझे हर चीज फैसिलिटी मिलेगा तो मेरा ग्रोथ भी ठीक होगा, ग्रोथ होगा ठीक तो प्रोडक्ट भी ठीक मिलेगा। हम लोग को अल्टीमेट चाहिए क्या ना, बेस्ट प्रोडक्ट। बेस्ट प्रोडक्ट देना है तो मेंटेन भी तो आपको करना है उसी तरीके से। And that is why we need to go for the process control which will monitor, regulate the conditions like pH, temperature, nutrient, right? हम लोग को ऑक्सीजन उसी हिसाब से देना है, हर वो चीज बारीकी से फॉलो करना है ताकि उनको कोई प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, हीट जो वेस्ट था उसको हमने रिमूव कर दिया बाय गिविंग व्हाट, कैसे हीट वेस्ट हीट को कैसे रिमूव करेंगे ना, बाय मींस ऑफ गिविंग द कूल वाटर। तो उसके चारों तरफ ऐसे कूल वाटर देंगे। कूल वाटर देने से टेम्परेचर क्या होगा, हमेशा एक नॉर्मल लेवल में रहेगा कि नहीं। ओके नेक्स्ट वी हैव मोर डिफरेंट सब यूनिट्स लाइक, ये हो गया स्पार्जर। स्पार्जर का काम होता है इसमें छोटा छोटा पोर्स होता है राइट, एंड उस पोर से ये ऑक्सीजन क्या होगा ना, डिफ्यूज होगा। So what is the function of this sparser? To release the oxygen into the medium, right? छोटा छोटा पोर्स होता है, उसी के थ्रू ऑक्सीजन क्या होगा ना, रिलीज होगा into the medium. Again, we have stirrer. स्टायरर होगा तो उसको स्टायर करेगा, मतलब मिक्स करेगा, जो मिक्सिंग करता है, क्योंकि मीडियम एंड एनर्जी ऑक्सीजन ये पूरा वाइडली अवेलेबल होना चाहिए कि नहीं, मतलब होमोजेनस डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए कि हेटेरोजेनस, मतलब होमोजेनस डिस्ट्रीब्यूशन के लिए आपको स्टायरर चाहिए ताकि उसको बढ़िया से मिक्स कर पाए। समझे? अब देखिए स्टायरर तो हो गया, स्पार्जर तो हो गया, फंक्शन मैंने बता दिया। तो स्टायरर का फंक्शन क्या है ना, मिक्सिंग। मिक्सेस द मीडियम इज कॉल्ड एज द फंक्शन ऑफ स्टायरर। अब देखिए आप लोग घर में क्या करते हैं ना, कोई भी मीडियम या जूस को ऐसे बहुत बढ़िया से मिक्स करते हैं तो फोम डेवलप होता है कि नहीं। ग्राइंड में हम लोग मिक्सी में मिक्स करते हैं तो बहुत ज्यादा फोम निकलता है। अब सोचिए ये जो पायलट प्लांट है जिसको हम लोग प्रैक्टिकली क्या बोल रहे हैं ना, बायो रिएक्टर। Why it is called as bioreactor? Because the biological process is continuing. That is why it is called as what? Bioreactor. And this is also called as fermentator. आप बोलेंगे फॉर्मेंटेटर का, यहाँ पे हम लोग फॉर्मेंटेटर क्यों बोल रहे हैं ना, बिकॉज फॉर्मेंटेशन इज ऑकरिंग। लेकिन हमने पहले ही बोल दिया कि ये मे बी विद ऑक्सीजन मे बी विदाउट ऑक्सीजन। तो यहाँ पे फॉर्मेंटेटर का एग्जैक्ट मीनिंग वो नहीं है जो आप समझ रहे हैं। Fermentator here it is not indicating only the fermentation, it may be with oxygen, it may be without oxygen. तो fermentation यहाँ पे जरूरी नहीं कि सिर्फ fermentation ही हो, मैक्सिमम केसेस में हम लोग अल्कोहलिक प्रोडक्ट निकाल दे इसलिए उसको fermentation बोला जाता है। So it is a product
So it is a vessel which is called as bioreactor or fermentator, and NCERT के हिसाब से जो पूरा क्लियरली लिखा गया है, that is 100 to 1000 लीटर। इस बायोरिएक्टर का कैपेसिटी कितना है? 100 to 1000 लीटर इस फर्मेंटेटर का कैपेसिटी। तो आप सोचिए इसके अंदर 1000 लीटर अगर मिक्स होगा कितना फोम डेवलप होगा। अगर फोम डेवलप हुआ तो आपको फोम ब्रेकर चाहिए कि नहीं? तो हम यहाँ पे ऐड कर रहे हैं फोम ब्रेकर। फोम ब्रेकर हमेशा टॉप में रहेगा क्योंकि फोम हमेशा ऊपर ही रहता है। ये बहुत ही कॉमन सेंस है कि as the foam will be on the top of the vessels, that is why the foam breaker will be present in the top of the vessels. क्लियर है? अब फोम ब्रेकर भी हम देंगे, प्लस वी विल ऐड एंटी फोम केमिकल। We can also add anti-foam chemical. एंटीफोम केमिकल देने से वो फोम को रिड्यूस कर देगा। आप समझ रहे हैं ये जो चीज हम लोग अभी फेस कर रहे हैं प्रॉब्लम और कंडीशंस, क्या ये लैब स्केल में ये पॉसिबल था? माइक्रो एनवायरनमेंट में स्मॉल क्वांटिटी ऑफ प्रोडक्ट बनाएंगे तो इतना ज्यादा कॉम्प्लिकेशंस नहीं आएगा। जो कॉम्प्लिकेशन आप फेस कर रहे हैं व्हेन वी आर गेटिंग फ्रॉम लैब स्केल टू द पायलट प्लांट और इंडस्ट्रियल स्केल, तो वी विल फेस द सो मेनी प्रॉब्लम्स एंड उस प्रॉब्लम के लिए हमारे पास सॉल्यूशन भी है। दिमाग में घुस रहा है? नहीं नहीं घुस रहा है? घुस रहा है, बढ़िया। क्लियर है? कंप्लीट हो गया डायग्राम। So this is actually the fermentation or bioreaction. This is fermentation or bioreaction. हम लोग फेज बाय फेज स्टेप बाय स्टेप देखते जा रहे हैं। फॉर्मेंटेशन और बायोरिएक्शन वी विल डिस्कस लेटर ऑन। दो टाइप का बायो फॉर्मेंटेशन होता है, एक है क्लोज्ड, दूसरा है ओपन। दो टाइप का फॉर्मेंटेशन होता है, क्लोज्ड दैट इज कॉल्ड एज बैच, ओपन दैट इज कॉल्ड एज व्हाट? ओपन को हम लोग ओपन ही बोलते हैं मोस्टली, ठीक है, और इसको हम लोग अदरवाइज बोल सकते हैं कंटिन्यूअस। So what are the two different type of fermentation? Closed and open. इसके बारे में बताऊंगा मैं थोड़ी ही देर में। आपको अभी तक समझ में आया? पहले थोड़ा स्टार्टिंग पॉइंट में आइए। तो स्टार्टिंग पॉइंट मैंने एक्सप्लेन नहीं किया था, लेकिन देख लीजिए, ये ऑलरेडी हम लोग देख चुके हैं कि भाई हमको कौन सा जीन चाहिए, कौन सा वेक्टर चाहिए, कैसे हम लोग लाइगेट करेंगे, लाइगेट करने के बाद उसको हम सुइटेबल होस्ट में उसको इंसर्ट करेंगे टू मेक द होस्ट ट्रांसफॉर्म, राइट? तब आ जाएगा सिलेक्शन द राइट माइक्रोब्स एंड बायोलॉजिकल सिस्टम के अंडर। फिर स्केलिंग अप हो गया, अब आ गया बायोफर्मेंटेशन और बायोरिएक्शन, then we will go for the downstream processing. Separation, that is centrifugation and filtration. Centrifugation and filtration. Now, it of two different, maybe the cell or biomass, maybe the liquid product.
and whatever the product we will get, either in the form of liquid or in the form of solid product, we need to isolate. Isolation and purification of product. Isolation and purification of product. And then the last step, formulation, packaging, storage, and marketing. This is called as downstream. And this is called as distribution. ये लास्ट टू प्रोसेस हम समझा देते हैं. देखिए मार्केट में तो आपको डिफरेंट टाइप का प्रोडक्ट मिलता है. सेम प्रोडक्ट का डिफरेंट ब्रांड में अवेलेबल है, डिफरेंट कंपनी का प्रोडक्ट मिलता है, डिफरेंट डिस्ट्रीब्यूटर का प्रोडक्ट मिलता है कि नहीं. एंड हर एक प्रोडक्ट का प्राइस भी डिफर करता है. ये जानो ऐसा क्यों? ऐसा इसीलिए because of the downstream processing. Downstream processing means only the separation and purification. समझ में आ रहा है? सेपरेशन अगर ठीक से नहीं करेंगे, हर चीज आपने बना दिया. अब ये पायलट प्लांट के अंदर ये जो क्लोज्ड वेसल हम लोग देख रहे थे, दैट इज फॉर्मेंटेटर. फॉर्मेंटेटर के अंदर फॉर्मेंटेशन हुआ, फॉर्मेंटेशन होने के बाद वहां पे अभी प्रोडक्ट प्रेजेंट है. आप प्रोडक्ट को अगर ठीक तरीके से सेपरेट नहीं करेंगे, प्रोडक्ट को ठीक तरीके से अगर क्लीन नहीं करेंगे, प्यूरिफाई नहीं करेंगे, तो प्रोडक्ट क्या हो जाएगा? इम्प्योर. समझे कि नहीं? और इम्प्योर प्रोडक्ट का वैल्यू ज्यादा होगा कि कम होगा? सो डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग में देखिए सेपरेशन ऑफ द प्रोडक्ट. सेपरेशन का दो तरीका है. नंबर वन, इफ दैट सेपरेशन इज फॉर द बायोमास और सेल आपको चाहिए कि सेल का प्रोडक्ट आपको चाहिए, कुछ भी हो सकता है. वो तो डिपेंड करता है आपका वैल्यू क्या है, कौन से टाइप का प्रोडक्ट आपको चाहिए. Whether it is the cell or biomass product, whether it is the liquid product which is the product formed from the cell. जैसे कि इंसुलिन की बात करें तो इंसुलिन इज नॉट ए सेल प्रोडक्ट, इट इज ए सेल प्रोडक्ट. इंसुलिन क्या है? सेल तो नहीं है ना. इंसुलिन क्या है? सेल का प्रोडक्ट है, प्रोटीन है वो. उस कंडीशन में हम लोग को क्या चाहिए ना, लिक्विड. जैसे कि हम सेकंड एग्जांपल देते हैं, वी आर यूजिंग द बेकिंग सोडा इन द हाउस होल्ड. तो बेकिंग सोडा में होता है क्या? ईस्ट. बेकिंग सोडा में होता है क्या? ईस्ट. तो वहां पे क्या चाहिए भाई? सेल प्रोडक्ट चाहिए कि सेल चाहिए? बायोमास. डिपेंड करता है कि किस टाइप का प्रोडक्ट आपको चाहिए. Likewise, we have to separate by means of centrifugation, by means of filtration. प्रोडक्ट अगर ठीक से सेपरेट नहीं करेंगे तो इम्प्योर प्रोडक्ट होगा, मार्केट वैल्यू कम होगा. समझे? Then isolation and purification of product, and that is the reason why downstream processing is the most important process. Downstream process is the most important process. Otherwise, the value of the product will drastically being declined or decreased in the market. उसके बाद आप लोग देखे होंगे, कोई भी मेडिसिन खाइए, जूस खाइए, आप कोई भी चीज जो पैकेज्ड प्रोडक्ट है, कोई भी पैकेज्ड प्रोडक्ट उठाइए और देखिए उसमें लिखा क्या होगा. उसका फॉर्मुलेशन लिखा होगा, पैकेज का डेट लिखा होगा, स्टोर इन ए कूल एंड ड्राई प्लेस, मार्केटेड बाय, प्रोडक्ट बाय, फॉर्मुलेटेड बाय, सब कुछ लिखा होगा कि नहीं? दैट इज कॉल्ड एज व्हाट? डिस्ट्रीब्यूशन. समझ में आया? आई होप आपको ये पूरा क्लियर समझ में आ गया होगा. तो क्वेश्चंस पूछेगा, हाउ मेनी ऑफ द फॉलोइंग्स आर
अपस्ट्रीम प्रोसेसेस एंड हाउ मेनी ऑफ द फॉलोइंग आर डाउनस्ट्रीम प्रोसेस। देखिए मैं आपको क्लियरली बता दिया डाउनस्ट्रीम प्रोसेस क्या है, राइट? तो भाई अपस्ट्रीम कौन हुआ? अपस्ट्रीम कौन हुआ? यहां से लेके यहां तक, फ्रॉम हियर टू हियर, ऑल आर क्वेश्चन पूछता है इसीलिए मैंने लिखा दिया। अपस्ट्रीम प्रोसेस पूछेगा, डाउनस्ट्रीम प्रोसेस पूछेगा। तो अपस्ट्रीम में कौन कौन आता है भाई? स्क्रीनिंग आ गया। स्क्रीनिंग में कौन कौन है? सब पूछेगा जो हम लोग पढ़ चुके हैं ऑलरेडी। कटिंग द डीएनए, insertion the DNA, ligation the DNA, making the rDNA, making the transformed host, सब किस में आ रहा है? अपस्ट्रीम में आ रहा है। समझ में आ रहा है कि नहीं? ओके, कंप्लीट। कुछ पॉइंट्स लिख लीजिए। If any protein encoding gene is expressed in a heterologous host, it is called recombinant protein. इसको खाली प्रोटीन नहीं बोलेंगे, क्या बोलेंगे? तो इंसुलिन प्रोटीन क्या हो गया? रिकॉम्बिनेंट प्रोटीन। फॉर्मेंटेटर is the tank or vessel in which the process will be carried out in large scale. And मैंने बताया था this is approximately 100 to 1000 liter volume, maybe aerobic or maybe anaerobic. मतलब ये जो fermentator मैंने लिखा है, it is not indicating the only anaerobic. The bioreactor provide the optimal conditions. ये सब एनसीईआरटी का स्टेटमेंट्स है जो जरूरी है, क्वेश्चन से आता है। The bioreactor provide the optimal conditions for achieving the desired product. For achieving the desired product by providing optimum growth condition. और ये ग्रोथ कंडीशंस क्या क्या है मैंने आपको एक्सप्लेन किया था ना, टेम्परेचर,
pH, substrate, salt, vitamin, oxygen, etc. Right? This statement is very important. The most common used bioreactor. Which type? Styrer type. कौन सा type? Styrer type. The styrer provides what? The homogeneous mixing of. Styrer का काम क्या है? The homogeneous mixing of what? The oxygen. ये क्वेश्चंस में आता है, याद रखिए. व्हाट इज द फंक्शन ऑफ स्टायरिंग? स्टायरर का फंक्शन क्या है? इट फैसिलिटेट द इवन मिक्सिंग की अनइवन मिक्सिंग. होमोजेनियस का मतलब क्या है? इवन. ये वर्ड एनसीईआरटी का है, इसीलिए मैं आपको स्ट्रेस दे रहा हूं. इट इज द इवन मिक्सिंग ऑफ द ऑक्सीजन अवेलेबिलिटी थ्रूआउट द बायोरिएक्टर. दैट इज द अल्टीमेट फंक्शंस ऑफ व्हाट? द स्टायरर प्रेजेंट इन द स्टायरर टाइप ऑफ बायोरिएक्टर. सेकंड पॉइंट क्वेश्चंस पूछेगा. Small air bubble or oxygen is more, that is beneficial. कि small oxygen bubbles are more beneficial. क्या होगा? Small oxygen bubbles होगा तो वो easily diffuse हो जाएगा ना. अगर large होगा तो वो easily diffuse नहीं होगा. हम लोग large food particle खाएंगे and small food particle खाएंगे, which will be more effective to be bind with the that what enzyme to form the a more effective digestion. Small. इसीलिए हम लोग खाना को चबाते हैं. कॉमन सेंस है. अगर कॉमन सेंस अप्लाई नहीं करेंगे तो कॉमन क्वेश्चंस भी आपसे गलत होगा. तो which is more effective? Small oxygen bubble. Small oxygen bubble will provide more surface area. है कि नहीं? इसीलिए ऑक्सीजन बबल ब्रेकर भी चाहिए. आपको जरूरत के हिसाब से आपका जो पायलट प्लांट है उसको बनाना है. समझ में आ रहा है कि नहीं? जरूरत मतलब कब होगा? जब आपको प्रॉब्लम फेस करेंगे. आप अब उस प्रॉब्लम को फेस करेंगे तो उसके लिए अलग अलग सोल्यूशन निकालेंगे. ऐसे तो बहुत सारा स्टेप्स आ जाएगा. मैंने वहां पे लिख दिया था कि भाई एंटीफोम केमिकल्स हम लोग यूज करते हैं, केमिकल ब्रेकर्स और ऑक्सीजन दैट इज व्हाट डिफरेंट बबल्स ब्रेकर और फोम ब्रेकर भी वहां पे यूज करेंगे. राइट नाउ टाइप ऑफ फर्मेंटेटर में आते हैं. कंप्लीट है ये. वी आर कमिंग टू द टाइप ऑफ फर्मेंटेटर. आप लोग को समझ में आ रहा है ना? आई होप सो. टाइप्स ऑफ फर्मेंटेटर. बैच. भाई बैच का मतलब क्या है? बैच का मतलब एक एंटायर एक यूनिट को क्या बोलते हैं? बैच. यही ना? जब तक आप हर एक वर्ड को समझने के लिए कोशिश नहीं करेंगे, इसका अंदर का मीनिंग भी समझ में नहीं आएगा कि व्हाई द बैच इज ओपन. आप तो लर्न कर लेंगे, आप तो लर्न करने में मास्टरी किए. बैच मतलब ओपन, आप लर्न कर लेंगे, मुझे पता है, बट लर्न करने की जरूरत नहीं. बैच मतलब एक एंटायर सब यूनिट
मतलब एक एंटायर यूनिट को क्या बोल रहे हैं ना, बैच। मतलब हम पहले पूरा सेटअप रेडी करेंगे, पूरा यूनिट रेडी करेंगे, सेट पूरा कर देंगे, पूरा सेट कर दिया मतलब, और बाहर से उस फॉर्मेंटेटर को हम लोग रेगुलेट नहीं कर सकते। इसका मतलब क्या हुआ, क्लोज्ड। देयर इज नो involvement or regulation of the fermentator from external, इसलिए क्लोज। मीन्स one setup ready for one cycle, one cycle मतलब one टाइम प्रोडक्ट। तो ये वन टाइम प्रोडक्ट करेगा कि कंटिन्यूअस प्रोडक्ट फॉर्म करता जाएगा, सो फॉर्म और प्रोड्यूस। वन टाइम प्रोडक्ट, तो ये जो वन टाइम प्रोडक्ट बनेगा मतलब सारे के सारे प्रोडक्ट एक ही क्वालिटी का होगा। दिमाग थोड़ा सा ओपन करिए। अगर ये वन सेटअप से बनता है वन टाइम प्रोडक्ट, तो ऑल द प्रोडक्ट विल बी सेम क्वालिटी। फिर आप इसको क्लीन कर देंगे, क्लीन करके फिर सेकंड सेटअप के लिए रेडी करेंगे, सेकंड साइकिल के लिए रेडी करेंगे। क्लियर है? दिस इज कॉल्ड एज क्लोज्ड। नंबर 2, कंटिन्यूअस। कंटिन्यूअस फॉर्मेंटेटर, कंटिन्यूअस फॉर्मेंटेटर मींस इट इज ओपन। पूरा रिवर्स हो जाएगा ना, एक साइड में इनपुट होगा, दूसरे साइड में एग्जिट हो जाएगा प्रोडक्ट, मतलब हमेशा प्रोडक्ट निकलता रहेगा। तो इसको हम लोग बाहर से रेगुलेट कर सकते हैं। बाहर से रेगुलेट करेंगे तो कभी कम, कभी ज्यादा, कभी अच्छा क्वालिटी, कभी लेस क्वालिटी प्रोडक्ट भी बन सकता है। सो वेरी कर सकता है कि नहीं प्रोडक्ट। So it can be regulated externally. It will produce the product continuously. यहाँ पे क्योंकि कंटिन्यूअस है तो हम लोग एक सैम्पलिंग पॉट चाहिए, राइट? सैम्पलिंग पॉट मतलब ऐसा एक एरिया, ऐसा एक स्ट्रक्चर जहां से सैंपल हम लोग कलेक्ट करके देख सके कि प्रोडक्ट बना है कि नहीं बना है। वी नीड ए सैम्पलिंग पॉट। देखिए धीरे धीरे मैं आपको और कॉम्प्लेक्स की तरफ ले रहा हूँ, और क्या क्या हम लोग ऐड कर सकते हैं इसमें। सैम्पलिंग पॉट चाहिए ना। इन दोनों का कंबाइंड में एक प्रेजेंट है, दैट इज कॉल्ड एज फीड बैच। फीड बैच fermentation. It is neither completely closed nor completely open. क्या है? Nor completely closed, nor completely open. तो ये दोनों का कंबो है। ना ये कंटिन्यूअस है, ना ये बैच, फीड बैच। एंड सिर्फ और सिर्फ याद रखना है इसका एग्जाम्पल। This type of fermentator being used for the production of बेकिंग सोडा। या अभी हम बात कर रहे थे बेकिंग सोडा में होता है क्या है? अरे ईस्ट होता है कि नहीं?
The yeast cell for baking industry. Second है for the manufacturing of antibiotic. भाई ये जो क्वेश्चंस है ना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एनसीईआरटी का पूरा लाइन है कि which of the following is being used for the manufacturing of the antibiotic like your penicillin? Neither batch nor open, that is closed, it is fed batch. याद रहेगा? तो fed batch का एग्जांपल मैंने दे दिया। Yeast cell for the baking industry and for the production of antibiotic like your penicillin. Clear है? We are coming to the last. Last क्या था? Number 8. Extraction of desired product. देखिए तो extraction of desired product by downstream processing. मैं ऑलरेडी आपको बता चुका कि हाउ द डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट, राइट? डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग वेरी इंपॉर्टेंट क्यों है? इसका इंपॉर्टेंस इतना ज्यादा क्यों है? हम इसका इंपॉर्टेंस समझ लेते हैं कि हाउ द डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग इज सो इंपॉर्टेंट। इसका इंपॉर्टेंस देखते हैं। देखिए इंसुलिन प्लांट है इली लिली, ह्यूमन इंसुलिन यूएसए बेस्ड प्लांट। यूएसए में ह्यूमन इंसुलिन बेस्ड प्लांट है जिसका नाम है इली लिली। कंपनी है, बहुत ही वर्ल्ड फेमस कंपनी है जो ह्यूमन इंसुलिन बनाता है। एंड उस ह्यूमन इंसुलिन को हम लोग रिकॉम्बिनेंट इंसुलिन बोल सकते हैं। And this recombinant insulin is actually called as what? A humulin. तो humulin and insulin में difference क्या है? Insulin is a natural insulin, natural product secreted from the beta cells of the islets of Langerhans of pancreas, right? लेकिन हम लोग इसको artificial तरीके से बनाते हैं इंसुलिन को। recombinant insulin is called as humulin. Clear है? Importance of downstream processing is what? ना इली लिली कंपनी में 200 वर्कर काम करते हैं, उसमें से ऑलमोस्ट 90% ऑफ वर्कर, हाउ मच? 90%। कितना हो गया भाई? 180। ओनली 10%, 20 वर्कर्स। So only maximum मतलब 90% of the worker being employed for downstream and only 20 workers, 10% for upstream. इस एग्जांपल से आप खाली प्रिडिक्शन लगा सकते हैं कि हाउ द डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग इज इंपॉर्टेंट। डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग एंड क्वालिटी कंट्रोल टेस्टिंग, ये तो वैरी करेगा फ्रॉम प्रोडक्ट टू प्रोडक्ट। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। This particular chapter has been completed. चैप्टर का नाम क्या था? बायोटेक्नोलॉजी प्रिंसिपल एंड प्रोसेसेस। We will start the next chapter, application, biotech application.
स्टडी पैकेज निकालिए।